आजादी की लड़ाई में जो पूर्वज हमारे खप गए, जिनकी जान चली गई, जो जेल चले गए थे, कि हम ऐसा कार्यक्रम लें कि हर घर में अपना तिरंगा लहराए। और जब आप अपने घर में तिरंगा लहराएंगी तो याद रखिएगा कि आपका भी कोई पूर्वज, आपके दादा परदादों में कोई आजादी के लड़ाई में लगा होगा करीब 100 साल पहले, उनके नाम पे लगाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगर बिहार के लिए कुछ करना है तो फिर बिहार के परिवार के लिए कुछ करिए, और अगर बिहार के परिवारों के लिए कुछ करना है तो बिहार के परिवारों में जो अपनी माताएं और बहनें हैं, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए काम किया जाए। इस सोच से ACFL पैदा हुआ है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि पिछले 5 वर्षों में काम बढ़ाते बढ़ाते 1,80,000 परिवारों तक ACFL पहुंच पाया है और उनको स्वावलंबी बनने के लिए मदद कर पाया है। आज हमारी यहाँ पे बहनें बैठी हैं, कोई अपना सिलाई का काम कर रहा है, तो कोई जनरल स्टोर का काम कर रहा है, कोई मछली, फ्रूट या वेजिटेबल के एरिया में काम कर रहे हैं, बहुत लोग ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिए हैं, और यह विभिन्न प्रकार के काम आप सब कर रहे हैं। और आप जो काम कर रहे हैं उस काम से एक एक पैसा आपके परिवार को सशक्त करने के लिए जा रहा है। मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं सही मायने में आप ही लोग हैं जो बिहार में बदलाव ला रहे हैं, बिहार को मजबूत बना रहे हैं, बिहार के एक एक परिवार में सुधार ला रहे हैं। अपने लिए ताली बजाइए। ACFL 1,80,000 महिलाओं और परिवारों तक पहुंचा है, और पटना जिला में हम लोगों ने लगभग 14,800 परिवारों को टच किया है। और मेरा आज आप सबके बीच यहाँ पे माननीय ज्ञान मोहन जी जो हमारे CEO हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि हम कैसे इस कार्य को आने वाले 2 वर्षों में 50,000 परिवार तक पहुंचाए, इसके लिए हमको प्रण लेना है। दीदी, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के लिए। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम क्या है? आपके घर में बच्चे हैं, कोई पूछेगा भी कि 15 अगस्त तो हर साल आता है, विशेष है, क्यों हर घर तिरंगा कार्यक्रम? तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आजादी का 75वां वर्षगांठ है। आजादी के 75 हैं। उस उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच हुई कि हम ऐसा कार्यक्रम लें कि हर घर में अपना तिरंगा लहराए, और हर घर तिरंगा लहराकर हर एक परिवार हमारे देश में आजादी की लड़ाई में जो पूर्वज हमारे खप गए, जिनकी जान चली गई, जो जेल चले गए थे आज से 75 साल पहले, उन सब को हम याद करें। क्या है कि देश में हम किताबों में जब पढ़ते हैं तो हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, हम नेहरू जी के बारे में पढ़ते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ते हैं, भगत सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे 50-100 नाम ध्यान में आते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ाया जाए। लेकिन क्या आज़ादी सिर्फ 50-100 लोगों के प्रयास से आई? नहीं, आजादी में लाखों करोड़ों लोग खपे, तब देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। और जब आप अपने घर में तिरंगा लहराएंगी तो याद रखिएगा कि आपका भी कोई पूर्वज, आपके दादा परदादों में कोई आजादी के लड़ाई में लगा होगा करीब 100 साल पहले, उनके नाम पे लगाइए, उनको याद करिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए। मेरा आपसे दूसरा आग्रह है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि झंडा कौन फहराए? झंडा वो फहराए, मेरा आपसे आग्रह है, जो आपके परिवार में सबसे कम उम्र का छोटा बच्चा या बच्ची है, तिरंगा उससे टंगवाइएगा। जानते हैं क्यों? कारण मैं बताता हूं।
मैंने अपने जीवन में जो संस्कार पाया अपने माता पिता से पाया, विशेषकर अपनी माता जी से। आपके घर में भी जो बच्चा पल रहा है वो भी वही संस्कार सीख रहा है जो आप सिखा रही हैं। आप बड़ों का आदर करना सिखा रही हैं तो वो जीवन भर बड़ों का आदर करेगा। आप मेहनत करना सिखाइएगा, वो जीवन भर मेहनत करना उसका एक लगन हो जाएगा। जिस तरह से हम पर्व त्योहार के बारे में बच्चों को बताते हैं, धार्मिक चीज़ों के बारे में बच्चों को बताते हैं, बड़ों के सम्मान के बारे में बच्चों को बताते हैं, उसी तरह दीदी मेरा आपसे आग्रह है कि देशभक्ति की प्रेरणा भी, देशभक्ति का संस्कार भी अपने बच्चों में डालिए। उनको बताइए कि क्यों तिरंगा लगाना इसलिए जरूरी है।